संत श्री तुकाराम जी महाराज ने खूब सारे अभंग लिखे, खूब सारे अभंगों का निर्माण श्री तुकाराम जी ने किया। बहुत ध्यान से सुनना। इतनी ख्याति हो गई, सब जगह उनकी पूछ होने लगी। एक बार एक रामेश्वर भट्ट नाम के एक पंडित जी थे, उनको बड़ी ईर्ष्या हो गई, क्योंकि श्री तुकाराम जी महाराज कोई श्रेष्ठ कुलीन परिवार में जन्म नहीं हुआ था उनका। भले ही देह से नहीं हुए, लेकिन हृदय से, अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से, अपने स्वभाव से बड़े बड़े ब्राह्मण भी उनके आगे हाथ जोड़ते थे। तो एक रामेश्वर नाम के एक पंडित जी, उनको बड़ी ईर्ष्या हो गई कि हम लोग इतना वेद अध्ययन करते हैं, हम लोग इतना ज्ञान लेकर के बैठे हैं, हम लोग शास्त्रों को जानने वाले, समझने वाले, हम लोग शास्त्र सम्मत नियमों का पालन करने वाले, और ये सामान्य सी मराठी भाषा में अभंग लिखता है और इसकी इतनी ख्याति हो रही है कि छत्रपति शिवाजी इसको प्रणाम करते हैं। तो एक दिन वो रामेश्वर पंडित जी गए और श्री तुकाराम जी से बोले, मुझसे शास्त्रार्थ करो। तुकाराम जी तो हाथ जोड़ के बोले, शास्त्रार्थ करो, नहीं तो समाज के आगे तुम्हारी पराजय स्वीकार करो। तो तुकाराम जी बोले, मैं स्वीकार कर लेता हूं, बिना शास्त्रार्थ के स्वीकार कर लेता हूं कि मैं हार गया। अब उन्होंने जैसे हार स्वीकार करी तो जितने लोग वहां बैठे थे वो तुकाराम जी की और जय जयकार करने लगे। जय हो, क्या सरल स्वभाव, कितना मधुर स्वभाव, बताइए, इन्होंने बिना शास्त्रार्थ की अपनी पराजय स्वीकार कर ली। वैष्णव का इस स्वरूप होता है, वो विवाद में नहीं पड़ता, उसको दीन बनना अच्छा लगता है, उसको ज्यादा प्रतिष्ठा अच्छी नहीं लगती, वो सरल रहना, उसको सहज रहना। एक बार मुझसे किसी ने कहा, बोले आप कहते हो कि वैष्णव के अंदर दीनता होती है, आप कहते हो वैष्णव को सरल रहना अच्छा लगता है, बोले आप खुद कथा में आते जाते हो, लोग बाग आपको इतना प्रणाम करते हैं, आप सब। मैंने, भैया हम तो मना और करते हैं, पैर मत छुओ, दूर से हाथ जोड़ो, दूर से मिल लो, दूर से प्रणाम कर लो। एक बात तो है बंधु, व्यास मंच पे बैठे हैं, बहुत लोग मिलते हैं, बहुत लोग मानते हैं, इसलिए मैं आपको अपना अपना अनुभव कह रहा हूं। बहुत ख्याति हो जाना और बहुत सम्मान मिल जाना, ये कहीं ना कहीं भक्ति में कटौती करता है। हमने अपने गुरुदेव से कहा एक बार कि इतना सम्मान, इतनी ख्याति मिले, उसमें भक्ति को कैसे बचाया जाए, अपने भावों को कैसे बचाया जाए। हमारे गुरुदेव बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, लोग देवें, तुम स्वीकार मत करो। क्योंकि होता क्या है, आपने सम्मान दिया और हमने स्वीकार किया, तो स्वीकार करने पर हम उसके आदी हो गए। अब हमें कल भी इच्छा होगी कि हमारा सम्मान हो, परसों भी इच्छा होगी कि सम्मान हो, हम आदी हो गए उसके, अब आदत लग जाएगी हमको सम्मान की। तो लोग कितना भी सम्मान करें, कितना भी आपको यश दें, आप स्वीकार मत करो, सर झुका करके सबको अस्वीकार करो। तो ऐसा हो सकता है कि इतना प्रणाम, इतना सम्मान, इतनी ख्याति आपकी भक्ति पर प्रभाव ना डाले। बहुत मुश्किल है। तुकाराम जी महाराज स्वीकार कर लिए, बोले मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं, आप जीते रहिए, सदा विजयी रहिए। लेकिन रामेश्वर पंडित जी को क्रोध आया, बोले कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ ऐसा करना पड़े। क्या करें? तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखते थे अपनी स्याही से, जो तुकाराम जी अभंग लिखते थे, अभंगों का ग्रंथ उठाया और ले जाकर के एक नदी में